ये क्वेश्चन मतलब कह रहा है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, वो उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, ठीक है। लोड इंटेंसिटी दे रखा है 5.8 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब हमको पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालो, ठीक है, ड्यू टू लोड क्यू अगर बीम का जो क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर है, ठीक है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखें, यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना, यहाँ एमएम है, यहाँ न्यूटन है, यहाँ मीटर है, और लेंथ ऑफ द स्पैन दे रखा है 4 मीटर, ठीक है। तो या तो सबको मीटर में डील करो या एमएम में डील करो, ठीक है। तो बेहतर होगा कि हम एमएम को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये छोटा छोटा बात है, पर जब एग्जाम में बैठते हैं ना तो बड़ा बन जाता है। ठीक है। दूसरी चीज की ये किलो न्यूटन में है तो इसको मीटर न्यूटन में कन्वर्ट कर लें, 5.8 इंटू 10 की क्यूब। भले तुमको कॉन्सेप्ट आता हो पर ये चीज ऐसा है कि गलती तो पूरा कॉन्सेप्ट का वो हो जाएगा, कॉन्सेप्ट या तेल लेने, ठीक है, 0/0, ठीक है। अब सुनो मेरा बात, इसका सिग्मा बाई वाई इज इक्वल्स टू एम बाई आई इज इक्वल्स टू ई बाई आर। यहाँ से सिग्मा इज इक्वल्स टू एम वाई बाई आई। अगर हम लोग को सिग्मा मैक्स चाहिए तो एम मैक्स इंटू वाई मैक्स अपॉन में आई, ठीक है। आई अपॉन वाई मैक्स क्या हो जाएगा, वाई मैक्स बाई आई क्या होगा, 1/z, यानी सिग्मा मैक्स यहाँ से आ रहा है एम मैक्स अपॉन में z। अब पूरा का पूरा गेम जो है एम मैक्स निकालने में, ठीक है। अब एम मैक्स जेड तो निकल जाएगा, बी एच क्यू पर 12 होता है, ठीक है। ये न्यूट्रल एक्सिस डिवाइडेड बाई एच बाई 2, बी एच स्क्वायर अपॉन 6, ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कितना होगा वो निकालना है, तो एक काम करते हैं, पहले शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। मेरा बीम कैसा था, इस पे यूडीएल लग रहा था 5.8 इंटू 10, अभी किलो न्यूटन में ही रहने दो, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, वेरिएबल के फॉर्म में। ये W किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो पूरे स्पैन में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो WL लेंथ होगा, तो इक्वल रिएक्शन आएगा। अब कोई बोलेगा कि इक्वल ही क्यों आएगा, तो कर लो ना, सिमेट्रिसिटी से मेरे को दिख रहा है कि इक्वल आएगा, ठीक है। नहीं विश्वास हो रहा है तो ये सवाल किसी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लो, ठीक है, यहाँ पे ले लो या यहाँ पे ले लो, बेहतर होगा, ठीक है। तो ये चीज ठीक है यहाँ तक। अब शियर फोर्स डायग्राम कैसा बनेगा, टी एस बाई टी एक जो होता है शियर फोर्स डायग्राम का जो स्लोप होता है वो लोड इंटेंसिटी के बराबर होता है, और लोड इंटेंसिटी कैसे है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी नेगेटिव, यानी शियर फोर्स डायग्राम का जो स्लोप है वो एक नेगेटिव कांस्टेंट है, यानी शियर फोर्स डायग्राम का जो स्लोप होगा वो उसका स्लोप जो है वो निगेटिव होगा, यानी लाइन जो है मेरा कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, और जहाँ शेयर फोर्स डायग्राम अपना साइन चेंज कर रहा है वहाँ बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू मैक्सिमम आता है। क्यों, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट का जो डायग्राम का जो स्लोप होता है वो शेयर फोर्स के बराबर होता है। तो देखो कुछ सोचो, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट से नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, मतलब पॉजिटिव स्लोप से नेगेटिव स्लोप, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। इसका स्लोप पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। पॉजिटिव 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 नेगेटिव, तो यहाँ पे मैक्सिमा आएगा, ठीक है।
अच्छा, अब ये लोकेशन क्या है जहाँ पे ये आ रहा है? यहाँ पे तो हमको फीलिंग आ रहा है कि बीच में ही होगा, लेकिन थोड़ा हर जगह ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब डी एस बाई डी एस डब्ल्यू के बराबर होता है, इसका स्लोप निकाल कर डब्ल्यू के बराबर करते हैं, ठीक है। डब्ल्यू एल अपॉन टू एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू, यहाँ से x आ जाएगा एल अपॉन टू, यानी मिड स्पैन पे मेरे को मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट दिखा। तो बेंडिंग मोमेंट का मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, 5 डब्ल्यू एल अपॉन टू, ठीक है। मेरे को यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, ठीक है, एल अपॉन टू, ठीक है। तो पर यूनिट लेंथ जो है डब्ल्यू लोड लग रहा है, ठीक है। तो एल बाई टू लेंथ पे कितना लोड लगेगा, डब्ल्यू एल अपॉन टू, ठीक है। और उसको हम इस लेंथ के सेंट्रॉइड पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। जब हम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं तो यही तरीका आजमाते हैं, ठीक है। मतलब टोटल लोड को सेंट्रॉइड पे लगा देंगे, ठीक है, और यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। डब्ल्यू एल बाई टू इंटू में एल बाई टू पॉजिटिव है, माइनस टू इंटू में ये एल बाई टू नहीं है, ये एल बाई फोर हुआ, ठीक है। ये सब छोटा छोटा मिस्टेक्स। अल्टीमेटली यहाँ से आ जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8, ठीक है। अब सवाल खत्म। बेंडिंग मोमेंट का मैक्सिमम कितना वैल्यू है, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8, यानी 5.8 इंटू 10 की पावर 3 इंटू एल स्क्वायर अपॉन 8 डिवाइडेड बाई 140, नहीं, इसको मीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं, 0.14 इंटू 0.24। इस पूरे को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन के बाद जो मेरा आंसर यहाँ पे आ रहा है, 1 मिनट कैलकुलेट कर ही लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट ये आ रहा है मेरा 86,0952.381 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ऑप्शंस में मेगा पास्कल में दिया था, बस कुछ नहीं, इसको 10 की पावर 6 से डिवाइड कर दो, 3 1 2 3 4 5 6 जीरो पहले चला जाएगा, यानी 8.63 मेगा पास्कल। कैलकुलेशंस को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है।